हाँ जी, क्या हालचाल आप सबके। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मैं हूं आपका दोस्त एनआर चौधरी और आज आप लोग अपना बड़ा भाई कह लो या अपना मेंटर कह लो, मेरे साथ इसलिए जुड़े हो ताकि वो इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस किया जा सके जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो आज फाइनली आप सभी लोगों का मोस्ट डिमांडिंग सेशन आ चुका है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना है। क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? तो एलडीसी का आपके एग्जाम होने वाला है जुलाई महीने के अंदर। जुलाई 2026 में आपके एलडीसी का पेपर है। इस एलडीसी के एग्जाम के लिए एक कंप्लीट मास्टर प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मास्टर प्लान आपको 0 टू फाइनल सिलेक्शन की ओर लेकर के जाएगा। क्या वो ऐसी चीजें हैं जिनको एक टॉपर कैंडिडेट फॉलो करता है? बार बार असफल होने के बाद आप ये सीखते हो कि किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाए, या फिर जो बार बार असफल हुआ है और उसने क्या चीज चेंज करी जिस वजह से वो सिलेक्ट हुआ है, तो आप डायरेक्टली वो चीज जानकर के उसको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर लो। सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला, श्योर सक्सेस है, गारंटेड सक्सेस है। तो क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, वन बाय वन उन सारी की सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जो कि एलडीसी की तैयारी काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं। मेरे कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जो गांव ढाणी के अंदर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं एसआई का पेपर दूंगा, मैं लेब असिस्टेंट का पेपर दूंगा, उसके बाद में मैं एलडीसी की तैयारी शुरू करूंगा। इट्स डजंट मैटर कि आप तैयारी कब शुरू कर रहे हो, अगर आपने एक बार सिलेबस पूरा कर रखा है, मात्र 2 महीने का टाइम लगा करके जो मास्टर प्लान आज मैं आपको बताने वाला हूं, इस मास्टर प्लान को फॉलो करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। देखो, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं मास्टर प्लान की, मास्टर प्लान का मतलब है कि आपके सामने एक ऐसा रोड मैप हो, आपके सामने एक ऐसा तरीका हो जो तरीका आपको सिलेक्शन की ओर लेकर के जाता है। तो क्या वो तरीका है? अच्छा, ये तरीका कहां से हम फिगर आउट करते हैं? मैं आपको आज ये तरीका बताने वाला हूं, तो ये तरीका मैं आपको कहां से खोज करके बता रहा हूं, क्योंकि मैं ऑफलाइन के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों से मिलता रहता हूं। विद्यार्थी जो सिलेक्टेड है, या फिर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है लेकिन फाइनल लिस्ट के अंदर जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, ऐसे विद्यार्थियों से भी मैं मिलता रहता हूं। तो जो एक कॉमन पॉइंट निकल करके आया है कि यार, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो टॉपर कैंडिडेट है, वो क्या चीजें करता है, किस वजह से वो सिलेक्शन लेकर के जा रहा है। तो उन्हीं सारी चीजों के बिहाफ पे, मेरी आज तक की लाइफ के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, मैं आप लोगों को कंप्लीट एक रोड मैप, कंप्लीट एक मास्टर प्लान इस सेशन के अंदर बताने वाला हूं। तो टिल एंड जुड़े रहना है और सबसे पहली बात, इस सेशन को अभी से लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। देखो, जब अपन रोड मैप की बात करते हैं, देखो, पढ़ाई करते सभी है लेकिन सिलेक्शन सभी का नहीं होता है, कुछ ही विद्यार्थियों का होता है। क्यों होता है कुछ ही विद्यार्थियों का? कौन से वो 1% विद्यार्थी होते हैं जो सिलेक्शन लेकर के जाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जो टॉपर्स कैंडिडेट है, उन टॉपर्स कैंडिडेट का क्या माइंडसेट होता है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनका क्या माइंडसेट होता है, इस चीज के ऊपर आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और एक जो स्टडी का पैटर्न होता है कि टॉपर कैंडिडेट या सिलेक्टेड कैंडिडेट कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो तब तक आप बार बार वही सारी गलतियां किए जा रहे हो। उन गलतियों की वजह से आप सिलेक्शन वाली दौड़ के अंदर शामिल नहीं हो रहे हो, क्योंकि पोस्ट मतलब 6-7 लाख विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए बैठते हैं लेकिन सिलेक्ट उतने ही होते हैं जितनी पोस्ट होती है। कई बार आप 1-2 नंबर से रह जाते हो, कई बार सिलेक्शन से आपका लंबा गैप रह जाता है, 30-40 नंबर का गैप भी रह जाता है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप पिछले एग्जाम में 1 नंबर से रहे हो या 30-40 नंबर से रहे हो। मैटर ये करता है कि अभी वर्तमान समय में आप कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, आपके स्टडी करने का तरीका क्या है, किस प्रकार से आप पढ़ते हो, किस माइंडसेट के साथ में आप पढ़ते हो। तो एक तो सबसे जरूरी जो चीज होती है सिलेक्शन लेने के लिए, टॉपर का माइंडसेट, दूसरी बात आपके स्टडी का पैटर्न। इन दोनों चीजों के ऊपर अपन विस्तार से आज डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ में मैं एक सूचना शेयर कर देता हूं कि जो साथी अपने क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं लंबे टाइम से, उनको टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस पता है और क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस पता है। जितने भी टॉपर्स राजस्थान के अंदर निकल रहे हैं, सभी टॉपर्स ने क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस जरूर करी हुई है। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बताता हूँ कि क्वालिटी नाम की चीज है ना, वो इधर है। जब आपको सार्थक, हाँ, नाम को बिल्कुल सार्थक करता है। जब मैंने यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ये सुन के की थी पेपर बहुत टफ होता है। जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें सबसे परफेक्ट टेस्ट सीरीज है। भाई को रेडी से दिया था मैंने क्वालिटी एजुकेशन से टेस्ट सीरीज लेकर, उसके बाद मैंने अभी पटवारी दिया है। क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज ली थी मैं। अगर अपना ऑनलाइन एवरेज बताऊं, मैंने कम से कम 100 टेस्ट दिए हैं। आरएस की टेस्ट सीरीज में ज्वाइन की थी मैंने। टेस्ट सीरीज की जब बात आई, टेस्ट सीरीज किसकी लेनी चाहिए, इधर उधर से जब जान पहचान वाले से पूछा तो क्वालिटी एजुकेशन का नाम आया। टेस्ट सीरीज देने से ये फायदा मिलता है कि अपन मतलब कहाँ तक है, कितने पानी में है। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली थी वो इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रखी है क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा, क्वालिटी एजुकेशन से मैं जब से जुड़ा हूँ, तब मतलब
2x 3x पे जो है तैयारी हुई थी, तो मैंने 1 साल तक जो ऐसा टेस्ट दिए। एजुकेशन की ऑनलाइन टेस्ट की जरूरत है। ये राजस्थान की थी एग्जाम देते हैं, उसमें एक रेगुलेशन सा जो है वो क्वालिटी इंग्लिश में टेस्ट सीरीज में लाया है। तो यहां पर क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज के ऊपर अभी एक बूस्टर वीक के तहत आपके 39% का ऑफर चल रहा है। चाहे आपकी वो टेस्ट सीरीज एलडीसी की हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट की हो, चाहे फिर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की हो, हर प्रकार की टेस्ट सीरीज जो भी क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित है, उस सभी टेस्ट सीरीज के ऊपर आपका 20 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी, ये जो 7 दिन का टाइम है, ये जो वीक है, ये आपका बूस्टर वीक चल रहा है। और इस बूस्टर वीक के तहत आपको पूरा का पूरा 39% का डिस्काउंट मिल रहा है। मन में सवाल आएगा कि सर ये डिस्काउंट हमें मिलेगा कैसे? हम एप्लीकेशन पर जा रहे हैं, हमें तो प्राइस ज्यादा दिखा रहा है। तो वहां पर परचेस करने से पहले कूपन कोड का ऑप्शन आपको दिखता है। कूपन कोड वाले ऑप्शन में आपको यूज करना है NR39। जब आप ये NR39 कूपन कोड लगाओगे, आपको फ्लैट 39% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 26 फरवरी के बाद में ये वाला ऑफर भी आपका क्लोज हो जाएगा। फिर वापस से आपका जो नॉर्मल प्राइसेस है वो नॉर्मल प्राइसेस हो जाएगी। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस पता है, आपने कहीं से सुन रखा है और आपको पता है कि नहीं हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें सिलेक्शन लेना ही है और क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही जुड़ना है, तो अभी जुड़ जाना बहुत अच्छा मौका है। बार बार जो आप मैसेजेस करते हो कि सर ऑफर चाहिए, प्राइस कम करो, वो चीजें बार बार नहीं होने वाली है। ये अच्छा मौका है, इस टाइम में जुड़ना चाहो तो आप जुड़ जाना। देखो, अब अपन आगे बात करते हैं, अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मैं एक चीज आपको यहां पर और पॉइंट आउट करूंगा कि अभी आपको पेन और कॉपी हाथ में लेकर के बैठना है। पेन कॉपी आपके साथ में होना चाहिए, सराउंडिंग्स आपका बिल्कुल शांत होना चाहिए, एकांत जगह पर बैठ करके देखो, इस सेशन को पूरा देखना, जो चीजें बताने वाला हूं नोट डाउन करते जाना और उन चीजों को आज से ही, इनफैक्ट मैं कहूंगा वीडियो खत्म होते ही अभी से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना, अपना सिलेक्शन का प्लान बना लेना। अगर हाथों हाथ चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया, लिटेंसी टाइम अगर आपका ज्यादा हो गया, जो चीजें आप मुझसे सुन रहे हो उसमें और आपके एक्शन टाइम के अंदर अगर आपने गैप ज्यादा भर दिया, लिटेंसी टाइम आपका ज्यादा हो गया, चीजें वापस से मिस हो जाएगी आपकी, ये मोटिवेशन आपका वापस से खत्म हो जाएगा कि यार मुझे करना। अभी हाथों हाथ अगर आपने इन चीजों को एग्जीक्यूट कर लिया ना, तो वहां पर ज्यादा चांसेस है कि आप उस चीज को फॉलो कर पाओगे। कल पे छोड़ दिया, कल से करूंगा, परसों से करूंगा, तरसों से करूंगा, हो लिया, फिर तो भूल जाओ सिलेक्शन, क्योंकि आपको इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा। देखो क्या चीज है जो टॉपर्स कैंडिडेट करते हैं, या इफेक्टिव स्टडी किस प्रकार से की जाती है। जब, क्योंकि अभी आप देखोगे वीडियो के अंदर फर्स्ट रैंक आपके महेंद्र जी, सेकंड रैंक मोहित कुमार जी, पटवार के अंदर आपके फर्स्ट रैंक सतपाल जी, ये कैंडिडेट्स हमारे जब मिलने के लिए आए थे, उनका सम्मान भी किया गया, उनके साथ में पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया गया, उनसे मैंने खुद ने भी पर्सनली बात की, नरेंद्र सर ने भी बात की, हमारी टीम के बीच में भी डिस्कशन होता है। तो वहां से हम पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं कि यार ये टॉपर कैंडिडेट्स अलग क्या कर रहे हैं। आपके पास देखो आज इस सोशल मीडिया की वजह से, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से कितनी ज्यादा सुविधा है कि आप ये चीज जान पा रहे हो कि यार सिलेक्शन लेने वाले कैसे सिलेक्शन ले रहे हैं। उन चीजों को आप बिल्कुल 15-20 मिनट के वीडियो के अंदर जान ले रहे हो। कमी किस चीज की है? इंप्लीमेंटेशन की कमी है। तो इन चीजों को इंप्लीमेंट कर देना। क्या करना है, मतलब ये टॉपर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उन चीजों के बारे में सबसे पहले अपन जानते हैं। देखो, एक चीज होती है एक्टिव लर्निंग। आप कहोगे गुरुजी एक्टिव लर्निंग क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है एक्टिव लर्निंग? हालांकि मैं आपको कंप्लीट एक प्लान भी देने वाला हूं यहां पर कि किस तरीके से आपको अपना पूरा का पूरा प्लान बना करके चलना है, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि इफेक्टिव स्टडी कैसे होती है। अगर जैसे आप मान लो दिन के अंदर 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पढ़ाई करते हुए 3 से 4 साल हो गए, 3 से 4 सालों से आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब आप कुछ माइनर से मिस्टेक्स कर रहे हो अपनी स्टडी के अंदर, अपने पढ़ाई करने के तरीके में, अपने स्टडी पैटर्न में। तो स्टडी पैटर्न कैसा होना चाहिए, एक इफेक्टिव जो स्टडी होती है उसकी क्या टेक्निक्स होती है जो कि टॉपर्स कैंडिडेट से निकल करके आती है। देखो, आपकी स्टडी, आपकी जो लर्निंग है वो लर्निंग होनी चाहिए एक्टिव लर्निंग। ऐसा नहीं है कि सिलेबस को उठा लिया, बार बार उसी को पढ़े जा रहे हैं, केवल एक ही रिदम के अंदर पढ़े जा रहे, नहीं। आप भले 1 घंटा ही बैठ करके पढ़ाई करो एक साथ, लेकिन वो 1 घंटा ऐसा होना चाहिए कि उस टाइम में किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना हो, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, पूरा फुल इंटेंस फोकस के साथ में आपको वो 1 घंटा पढ़ाई को देना है। और उस मोमेंट में आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए। पर हमें कैसे पता चलेगा हमारा माइंड एक्टिव है कि नहीं है? जिस टाइम आप पढ़ रहे हो ना, चाहे राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हो, चाहे आप कल्चर पढ़ रहे हो, या फिर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तब तो प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तो माइंड का एक्टिव होना जरूरी है। अदर कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस टाइम में माइंड आपका एक्टिव है, यानी उसके लिए जो भी चीज पढ़ रहे हो उस चीज में से हाथों हाथ क्वेश्चन बना करके देखो। क्योंकि आपने अगर पीवाईक्यू देख रहे हैं और आप कोई सी भी चीज पढ़ रहे हो, लाइक दैट आप गोगा जी पढ़ रहे हो, तो गोगा जी का पूरा पेरा आपने पढ़ा, पेरा पढ़ते ही बैठ करके आंख बंद करके सोचो कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दैट मींस आपकी लर्निंग जो है वो एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। सेकंड चीज जो टॉपर्स कैंडिडेट करते हैं, वो लोग सिलेबस का रिपीटेशन करते हैं। सिलेबस को एग्जाम में जाने से पहले लगभग
3 से 4 बार कम से कम बता रहा हूं, ये 3 से 4 बार उनका रिवीजन हो जाता है। और ये रिवीजन करने के बाद में जब वो अगले स्टेप पर बढ़ते हैं तो वहां पर उनके द्वारा क्या किया जाता है, नोट्स बनाए जाते हैं। नोट्स भी कैसे नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। ये शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं इसके ऊपर भी अपन डिटेल में बात करेंगे। शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने हैं ताकि जब आप लास्ट टाइम में 2 दिन के बाद आपका एग्जाम है उस टाइम में आप उन इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज करके जा सको। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है प्रैक्टिस टेस्टिंग, कि आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। किस प्रकार के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के सवाल, इनफैक्ट उससे भी एक लेवल ऊपर के सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है। यह प्रैक्टिस करके ही आप अपने आप को मजबूत बनाते हैं, अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ नाम की एक चीज होती है। ये चीज कैसे डेवलप होगी आपके अंदर? फिजिकल स्ट्रेंथ, दीवारों से भिड़ जाओ, लड़ लो, कूद लो, फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, उससे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए ऐसा नहीं दिमाग को ले जाकर के दीवार से धक्का मारना है, उससे मेंटल स्ट्रेंथ नहीं बनती है। मेंटल स्ट्रेंथ एक सॉफ्ट स्किल है, वो आपकी डेवलप होती है बार बार प्रैक्टिस करने से। किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो आप, चाहे आप किसी फिजिकल एक्टिविटी की बार बार ट्रेनिंग कर रहे हो, अपने आप को बार बार कंफर्ट जोन से बाहर निकाल करके एक ही चीज की रिपीटेशन कर रहे हो, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के अंदर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस कितनी बार आप कर रहे हो, कितनी ज्यादा मल्टीपल टाइम्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो प्रैक्टिस ही आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 स्टेप है, ये 4 चीजें हैं जो टॉपर कैंडिडेट के द्वारा किए जाते हैं। और ये चीजें आपने एक चीज कहीं से, दूसरी चीज कहीं से, तीसरी चीज कहीं से अलग अलग जगह से सुन रखी होगी। मैंने सारी चीजों को कंपाइल करके एक जगह आपको बताया है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए इफेक्टिव, और इफेक्टिव स्टडी की टेक्निक्स होती है सिलेबस का मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, और आपकी स्टडी एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस नींद के अंदर पढ़े जा रहे हैं। जब कभी आपका दिमाग थक जाता है पढ़ते पढ़ते, वहां पर एक पॉज दो, एक पावर नैप लो, वापस से माइंड को एक्टिव करो और उसके बाद पढ़ने बैठो। नींद आ रही है लाइब्रेरी के अंदर, नींद आती जा रही, पढ़े जा रहे हैं कि नहीं मेरे को तो क्लास कंप्लीट करनी। अरे भाई जब समझ में ही नहीं आ रहा, भेजे में कुछ घुस ही नहीं रहा है, तो काहे को टाइम वेस्ट कर रहे हो? अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेचारी सामने वाले टीचर को भी बुलवा बुलवा करके उसका गला दुखने लग गया है ना। तो यहां पर ये चीजें आपको करनी है। अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर आपका जो एक सिलेक्शन का प्लान होता है कि आपको किस प्रकार से सिलेक्शन लेना है। देखो जो मैं आपको कह रहा हूं ना कि टेस्ट की प्रैक्टिस, वो चीजें पहले मैं आपको यहां पर इसमें अलग तरीके से बता देता हूं। देखो सबसे पहली बात, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है अभी तक एक बार भी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी जो तरीका बता रहा हूं फॉलो कर लेना, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सिलेक्शन भी ले लोगे। देखो सबसे पहली बात, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो उस एग्जाम का आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। सिलेबस आपने प्रिंट निकाल लिया, आपको पता है कि ये सब्जेक्ट आने हैं, ये सब्जेक्ट मेरे इतने इतने नंबर का आना है। एलडीसी के अंदर आपको पता है 2 पेपर होने हैं। पहले पेपर में 3 सब्जेक्ट 50-50 क्वेश्चन, मैथ, साइंस और जीके। दूसरे सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश 75-75 क्वेश्चन। तो 2 पेपर आपके टोटल होने वाले हैं। अब इनमें इसका सिलेबस सामने रखना कि किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने के बाद में दूसरे स्टेप पर जब आप बढ़ते हो, दूसरे स्टेप पर जब आप जाते हो आगे, तब आपको क्या करना होता है, उस सिलेबस को रीड आउट करने के लिए आपको अपना एक टारगेट सेट करना होता है। क्या करना होता है, टारगेट सेट, कि इतना सारा सिलेबस है, इस सिलेबस को शॉर्ट पार्ट्स के अंदर आपको डिवाइड करना है। सारा का सारा सिलेबस एक साथ तो कंप्लीट होगा नहीं, फिर कैसे करें सर? तो जिन्होंने एक बार की सिलेबस को रिवीजन कर रखा है उनके लिए भी ये मेथड इफेक्टिव है, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, 0 लेवल पर हो, पढ़ना शुरू कर रहे हो, उनके लिए भी इफेक्टिव मेथड है। आपको अपने सिलेबस को, पूरे सिलेबस को शॉर्ट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। शॉर्ट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, उसके बाद में वीकली आपने टारगेट सेट कर लिया कि मुझे इस वीक के अंदर इतना सा सिलेबस कवर करना है। तो सबसे पहले आपने अपने सिलेबस को क्या करा, शॉर्ट पार्ट के अंदर डिवाइड करा। शॉर्ट पार्ट में इसको क्या करा आपने, डिवाइड करा। ठीक है, ये डिवाइड करा, और डिवाइड करके यहां पर आपने सेट किए क्या, वीकली टारगेट। वीकली टारगेट आपने यहां पर सेट कर लिए कि मुझे इस वीक के अंदर इतना सा सिलेबस करना है, फिर अगले वीक में इतना सा करना, फिर अगले वीक में इतना सा करना है। आपके एग्जाम में अभी से टाइम कितना है, जैसे मैं बोलूं 120 डेज आपके एलडीसी के एग्जाम में है, तो आप कोशिश करो कि 90 डेज के अंदर इस प्रकार से सिलेबस को डिवाइड करो कि 90 डेज में कवर कर लो। सिलेबस को डिवाइड कर दिया, वीकली टारगेट आपने सेट कर दिया कि मुझे इस वाले वीक के अंदर इतना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। तो आपका टारगेट सेट हो गया कैसा, वीकली। अब वीकली टारगेट सेट होने के बाद में आपको क्या करना है, वो उस वीक के अंदर जितनी चीजें आपने डिसाइड करी है उन चीजों को पूरा पढ़ना है। उन चीजों को पूरा पढ़ लिया, उनको पूरा पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है वो होता है टेस्ट का।
उन चीजों को पढ़ो एक वीक के अंदर, फिर उनकी टेस्ट की प्रैक्टिस करो कि जो चीजें आपने पढ़ी है उससे एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, या जो आपने पढ़ा है उसमें से कितना आप रिटेन कर पा रहे हो, कितनी चीजें आप याद रख पा रहे हो, कितनी एनालिटिकल थिंकिंग आप वहां पर डेवलप कर पा रहे हो। जब टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे तो आपको कमियां पता चल जाएगी कि जितना आपने पढ़ा है उतने में से कितनी चीजें याद है, कौन कौन सी चीजें भूला हूं, या फिर कौन कौन से कॉन्सेप्ट मेरे मिसमैच हो रहे हैं, उनको मुझे सेपरेट करना है, कैटेगराइज करना है। टेस्ट की प्रैक्टिस से आपको क्या पता चलेगी? टेस्ट की प्रैक्टिस से आपको आपकी गलती पता चलेगी, आपकी गलती पता चलेगी, या फिर आपकी कमी पता चलेगी कि आपने जो ये सिलेबस पूरा करा है इसके अंदर कहां कमी रह गई है। अब इस कमी के अंदर आपको क्या करना है? इस कमी के अंदर जिस दिन टेस्ट लगाओ उसी दिन इंस्टेंटली आपको सुधार करना है, उसी दिन इस कमी के अंदर आपको इंप्रूव करना है। और ये इंप्रूव जब करोगे, जिन नोट्स से या जिन किताबों से आपने वो सिलेबस कंप्लीट कवर करा है, टेस्ट लगाने पर एक्स्ट्रा कोई चीज पता चलती है तो उस एक्स्ट्रा पता चली हुई चीज को आपको अपने उन नोट्स के अंदर एडेड ऑन कर लेना है, नोटेड डाउन कर लेना है। टेस्ट लगाया आपने, टेस्ट लगा करके गलती पता चली, फिर उसके अंदर सुधार करके नोट्स में ऐड कर लिया। ये एक वीक का शेड्यूल हो गया। फिर अगले वीक क्या करोगे? अगले वीक जो सेकंड वीक का आपके सिलेबस पार्ट में डिवाइड किया हुआ था उस वाले सिलेबस को आप पढ़ोगे, फिर वापस से टेस्ट लगाओगे, जो कमी रहेगी उसमें सुधार करके करोगे। इस प्रकार से चलता रहेगा। जब 3 वीक हो जाए, 3 वीक हो जाए तो उन 3 वीक होने के बाद में जो 4th आपका वीक होता है, इस 4th वीक के अंदर इन तीनों वीक में पढ़ी गई कंप्लीट चीज का आपको रिवीजन करना है। यानी कि फिर आपको एक ऐसा टेस्ट देना है कि पिछले 3 वीक में मैंने जितनी भी चीजें पढ़ी है उनमें से मैं चीजें भूल तो नहीं रहा हूं। क्योंकि देखो, हमारे दिमाग की एक क्षमता होती है, एक लिमिटेशन होती है, और उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी मेमोरी जो रिटेंशन है, अपनी जो पावर है चीजों को रिटेन करने की, याद रखने की, उसको बढ़ाने के लिए बार बार उन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा, बार बार उन चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो यहां पर आप रिवीजन करेंगे, फिर वापस से ये 4th वाला टेस्ट लगाएंगे। इसके बाद में वापस से 5वां, 6वां और 7वां टेस्ट आप दोगे, वो अगले वीक के अंदर कवर करके दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अब इन चीजों को मैं एक इंफोग्राफिक तरीके से आपको कंप्लीट कर देता हूं। देखो, सबसे पहली चीज जो आपने डिस्कस करी है, पहली बात तो ये है क्या, ये कंप्लीट आपका एक सिलेक्शन प्लान है। यहां से आप चीजों को डिसाइड कर लेना। अभी मैं आगे आपको कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके भी बताऊंगा कि एलडीसी के सिलेबस को आप कितने वीक के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, आपने पहले से पढ़ रखा है, तो आप 3-3 दिन का टाइम ले सकते हो। अगर आप पहली बार सिलेबस को पढ़ रहे हो तो आप 7 दिन या 8 दिन का भी टाइम चूज कर सकते हो। जैसे आपके पास अभी एग्जाम के कितने डेज है? 120 डेज है। इसमें से लास्ट के जो 30 डेज है, वो 30 डेज तो आप शॉर्ट नोट्स बनाने के और रिविजन करने के मान लो। स्टार्टिंग के अभी अपन 90 डेज की बात करें तो इन 90 डेज के अंदर आपको अपना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, इन 90 डेज की बात करें, अच्छा 90 डेज है, अगर मान लो आप टोटल अगर 12 टेस्ट लगाते हो, 12 टेस्ट अगर लगाते हो, है ना, तो आपको कितने कितने दिन का गैप इसके अंदर रखना पड़ेगा, वो आपके यहां पर टाइम आप डिसाइड कर लोगे। ठीक है, लगभग 7 या 8 दिन का टाइम आपके होगा। 12 टेस्ट के अंदर कंप्लीट जो है आपका सिलेबस यहां पर कवर हो जाएगा। तो जो चीज आपको करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंटली सबसे पहली चीज, आपको अपना टारगेट सेट करना है। और टारगेट आपका कैसा होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए आपका या तो वीकली या फिर 4 या 5 दिन का टाइम ड्यूरेशन रख सकते हो आप। वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, सिलेबस को आपने कितने पार्ट में डिवाइड करा है। अगर आपको सिलेबस का पार्ट में डिवाइडेशन करने में दिक्कत आ रही है, उसका भी अभी एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, शॉर्टकट तरीका। तो सबसे पहले आपने टारगेट सेट कर लिया। टारगेट सेट करना हो गया आपका क्या? पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या? केवल टारगेट सेट करने से कुछ नहीं होगा। टारगेट सेट करने के बाद में आपको अगले स्टेप पर जाना है, और अगला स्टेप आपका क्या होगा? सिलेबस को कंप्लीट करना। टारगेट आपने सेट करा है कि इस वीक में मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो जितना वीकली आपका टारगेट सेट हुआ है, उसके दूसरे स्टेप में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उस कंप्लीट सिलेबस को आपको पढ़ना है। सिलेबस को पढ़ा और सिलेबस को पढ़ करके आपको क्या देना है? हाथों हाथ टेस्ट देना है। इसके दौरान भी टाइम नहीं, ज्यादा टाइम गैप नहीं डालना है आपको। सिलेबस को 6 दिन में कवर करा, 7वें दिन आपने टेस्ट दिया। टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद में उस टेस्ट का कंप्लीट एनालिसिस करना है, कहां मेरे कमी रही है। लेट सपोज आप मैथ का कोई कॉन्सेप्ट भूल रहे हो, या फिर विज्ञान की कोई इक्वेशन आप भूल रहे हो, तो उन चीजों को क्या एक अलग से कॉपी बना करके रखोगे। टेस्ट देते टाइम जो जो चीजें भूल रहे हो उनको उस कॉपी के अंदर नोट करते जाओ, ताकि लास्ट में एग्जाम में जाते टाइम उन चीजों को ही आपको पढ़ करके जाना पड़े। या जब मल्टीपल रिविजन करो तो जो भूल रहे हो उन चीजों को ही पढ़ना पड़े, बाकी चीजें तो याद रहेगी। पंचपीर कौन कौन से है, उन पंचपीरों का नाम तो आपको याद है, हमेशा याद रहेगा, उसको बार बार पढ़ने की जरूरत थोड़ी है
है ना। तो चीज भूल क्या रहे हो, जैसे कि बाबूजी की जन्म दिनांक भूल रहे हो, तेजा जी की माता का नाम भूल रहे हो, तो जो चीजें भूल रहे हो ना उनको उस कॉपी के अंदर अलग से नोट डाउन करना शुरू करो। तो टेस्ट का एनालिसिस करने का मतलब क्या है, यहां पर एनालिसिस करने का मतलब है कि जो कमी आपके रही है टेस्ट देने के बाद में, जहां जहां पर आपको लगा, जैसे आपने 150 क्वेश्चंस अटेंड करे, उसमें से आपके 120 प्रश्न ही सही हुए, बाकी 30 प्रश्न गलत हो गए, या मान लो 80 प्रश्न ही सही हुए, बाकी के 70 प्रश्न आपके गलत हो गए। तो उन गलत हुए प्रश्नों में गलत होने का रीजन क्या है, उस रीजन को नोट डाउन करो, उस रीजन को फिगर आउट करो और फिर उसके ऊपर काम करो कि ये जो सवाल मेरे गलत हुए इसका रीजन क्या है, और वो गलत हुए कॉन्सेप्ट को कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो। ये कंप्लीट आपके एनालिसिस का मतलब होता है। जब आप एनालिसिस कर लो, इस एनालिसिस करने के बाद में एक्स्ट्रा जो चीजें पता चले उसको अपने कंटेंट में ऐड कर लो, उससे आपका कंटेंट बन जाएगा रिच कंटेंट। एक टॉपर का माइंडसेट होता है, वो हमेशा अपने कंटेंट को इंप्रोवाइज करता रहता है। आप देखोगे जो विद्यार्थी पिछले 5 साल से 7 साल से सेम किताबों को, सेम कंटेंट को पढ़े जा रहा है, उसके अंदर अपग्रेडेशन नहीं कर रहा है, उसमें नई चीजों को और ऐड नहीं कर रहा है, नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, नए क्वेश्चंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग चीजों को अगर अपग्रेड नहीं कर रहा है तो वो पीछे रह जाता है, वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है। आपको मेरे प्यारे साथियों अगर सिलेक्शन लेना है तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ही होगा। अगर कंफर्ट जोन से खुद को बाहर नहीं निकालोगे, अटके रह जाओगे यहीं पर। एक चीज है कि मतलब देखो, अभी कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी मेहनत करने से बचता है। यार मेरी ये समझ नहीं आता कि आप लोग क्यों अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालना चाहते हो, क्यों मेहनत करने से बचते हो। ये इसका कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। मेहनत जितनी ज्यादा करो, क्योंकि यार देखो आपके घर पे ना बूढ़े माँ बाप बैठे हैं। आप में से मुझे पता है कई सारे मेरे साथी दूर दराज किसी गांव से होंगे जिनके किसी के पिता किसान हैं, तो किसी की माँ अपने गहने गिरवी रख करके आपको पढ़ा रही है। तो वो जो इंतजार आपका कर रहे हैं, उनकी आंखों में एक प्रतीक्षा है कि यार हमारा बच्चा सक्सीड होगा, हमारी बेटी सफलता हासिल करेगी, हमारा बच्चा एक ना एक दिन नौकरी लगेगा। तो वो जो इंतजार कर रहे हैं, उनकी आंखों के अंदर जो उम्मीद है, उस उम्मीद के लिए पढ़ना शुरू करो। आज आपके पास वो माँ बाप है, उनकी कदर करो, उनकी उम्मीदों की, उनके सपनों की कदर करो। मैं देखता हूं कई सारे साथी जैसे जयपुर जैसे शहर के अंदर आते हैं, आने के बाद वो भूल जाते हैं कि पीछे माँ बाप किस प्रकार से पैसे कमा करके यहाँ पर भेज रहे हैं, कितनी तकलीफें वो उठा रहे हैं। धूप के अंदर सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर के वो 500 रुपए 1000 रुपए जुटा पाते हैं। और आपके यहाँ पर हर महीने के 10,000 पीजी का रेंट वो भेज रहे हैं, कोचिंग की फीस आपके अलग भेज रहे हैं, कोर्स वीडियो कोर्स ऑनलाइन लेने के लिए आपको पैसे अलग से दे रहे हैं, आपके और अलग से छोटे मोटे खर्चे उसके लिए पैसे आपको और अलग से दे रहे हैं। और आप यहाँ पर भाई साहब दोस्तों के साथ चाय की थड़ी पर बैठे हो, कभी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो। ये मतलब क्या लॉजिक ही नहीं बनता इन चीजों का। जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जब आपको अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, तो मतलब करो, एफर्ट लगाओ और कंफर्ट जोन से बाहर निकालो अपने आप को। सुबह जल्दी उठना शुरू करो, जल्दी उठ करके अपने टारगेट सेट करके उस टारगेट के ऊपर मेहनत करना शुरू करो। यार अभी माँ बाप है ना आपके पास, कदर कर लो उनकी, उनके सपनों की रेस्पेक्ट कर लो, क्योंकि जिनके पास माँ बाप नहीं होते ना, उनको वो दर्द पता होता है कि यार माँ बाप क्या चीज होती है। अभी आप देखोगे इंटरनेट पर एक बहुत ज्यादा सेंसेशन चल रही है, एक वायरल चीज चल रही है। एक जापान का एक मंकी है, आई थिंक इसके अंदर आपकी एक स्लाइड भी होगी, आपने ये देखा होगा शायद इंटरनेट पर कहीं ना कहीं, ये फोटो आपने देखी होगी। एक छोटा सा 6 महीने का बंदर का बच्चा जो अपनी मतलब माँ खोता नहीं है, ये जब ये जन्म लेता है, इसकी माँ जो है वो पहली बार ही माँ बनती है, मंकी, फीमेल मंकी पहली बार माँ बनती है, उसको अपने बच्चे से लगाव नहीं होता, वो इसकी केयर नहीं करती, इसको दूर भगा देती है। अब दूर भगा देती है तो इसको क्या करा जाता है, जापान के एक जू से निकालकर दूसरे जू में डाल दिया जाता है। वहां पर ये भाई साहब अन्य बंदरों के साथ में पास जाने की कोशिश करता है, वो भी इसको दूर भगा देते हैं। तो ये बेचारा अकेलापन, अलोनलेस फील करता है, अंदर से अकेलापन महसूस करता है। तो वहां जू के मालिक के द्वारा इसको एक टॉय दे दिया जाता है, इसको एक खिलौना दे दिया जाता है बंदर का। ये दिन भर इस खिलौने को लेकर के अपने साथ साथ घूमता रहता है, इस खिलौने के चिपका हुआ रहता है। और इसकी आंखों में आप देखोगे छोटा सा 6 महीने का बंदर का बच्चा, वो कमी कि यार माँ क्या चीज होती है, माँ की केयर, माँ का प्यार क्या चीज होती है। आज आप लोगों को माँ बाप का प्यार मिला हुआ है, इसलिए आप लोगों को उसकी कदर नहीं है। उसकी जब कदर करना शुरू करोगे ना, आपको किसी और मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा मोटिवेशन ही वो है कि यार मेरे घर पर बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, उनके आंखों के अंदर सपने लेके वो बैठे हैं, और जिसके अंदर ये चाह होती है ना कि यार मुझे उनकी आंखों में खुशी के आंसू लेकर के आने हैं, वो प्राउड मोमेंट मुझे फील करना है। तो अभी है माँ बाप तो उनके सपनों की, उनके उम्मीदों की, उनकी कदर कर लो और मेहनत करना शुरू कर दो। मेहनत करने से मर नहीं जाओगे, लेकिन अगर मेहनत कर लोगे तो एक अच्छी लाइफ जरूर खुद भी हासिल कर लोगे और अपने माँ बाप को भी एक अच्छी लाइफ दे पाओगे। उनसे बढ़कर के कुछ भी नहीं है दुनिया में। जो तरीके बता रहा हूं, इन तरीकों को नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर और आज से ही इनको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना, क्योंकि एक बार जो वक्त निकल गया वो वापस लौट करके नहीं आता है मेरे प्यारे भाई।
लौटा हुआ वक्त लौट कर, एक बार निकला हुआ वक्त लौट करके नहीं आता है। तो यहां पर आप टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, उसका प्रॉपर एनालिसिस करोगे और उन चीजों को, जो एक्स्ट्रा चीजें आपको पता चलेगी, उसको अपने कंटेंट में ऐड करके अपने कंटेंट को रिच कर लोगे। और यहां पर जब टेस्ट आप दो ना, आप ये टारगेट रखो कि मुझे संडे को टेस्ट देना है। कोई सा भी दिन रख सकते हो, मंडे को देना है, वेडनेसडे को रखना है। जैसे मेरा लकी डे मंडे होता है, मंगलवार को मेरे बजरंग बली का दिन है, फास्ट होता है मेरा। तो आपके लिए कोई सा भी लकी डे कि इस दिन को मुझे टेस्ट देना है, उस दिन टेस्ट लगाओ और टेस्ट लगा करके जब वो टास्क आप कंप्लीट कर लो तो अपने आप को रिवॉर्ड दो। ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है मेरे प्यारे साथी, ये रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है जब हम टॉपर्स कैंडिडेट से बात करते हैं, सिलेक्टेड लोगों से बात करते हैं। वहां पर पता चलता है कि यार इनका माइंडसेट अलग कैसे है बाकी लोगों से, उस भीड़ से ये लोग अलग क्यों है, सिलेक्शन क्यों ले पा रहे हैं। 90% ऑफ द टॉपर्स क्या करते हैं, अपने आप को छोटे छोटे टास्क कंप्लीशन के ऊपर रिवॉर्ड देते हैं। इनफैक्ट मैं खुद इस चीज को फॉलो करता हूं। मैं खुद सोच लेता हूं कि सुबह से शाम तक मुझे ये वाली चीज कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद में मैं खुद अपने आप को रिवॉर्ड देता हूं छोटी छोटी चीजों का। रिवॉर्ड लाइक दैट, आप अपने आप को एक चॉकलेट दे सकते हो कि आपको चॉकलेट पसंद है, क्रेविंग होती है बहुत ज्यादा, तो मैं चॉकलेट तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अपना टारगेट कंप्लीट ना कर लूं। किसी के लिए हो सकता है अपने हमसफर से बात करना, कि मैं अपने हमसफर से बात करूंगा, उसको टाइम दूंगा, तो उसको टाइम तब दो जब अपना टारगेट पूरा कंप्लीट कर लो। देखना उस चीज की खुशी अलग होगी, उस चीज का एक ओरा ही अलग होगा जब आप अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद, टारगेट कंप्लीट करने के बाद में वो रिवॉर्ड के रूप में अपने आप को वो चीज दोगे। वो चीज खाने की हो सकती है, वो चीज किसी से बात करने की हो सकती है, वो चीज किसी के साथ वक्त बिताने की हो सकती है। तो ये रिवॉर्ड आप अपने आप को दो। हर किसी की लाइफ में ये रिवॉर्ड अलग अलग हो सकता है। रिवॉर्ड दैट मींस जो चीज आपके माइंड में हैप्पीनेस हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करे। तो ये रिवॉर्ड जब आप अपने आप को देना शुरू करोगे, आपकी पढ़ाई के अंदर और इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है कि सर हम अपना वीकली टारगेट कैसे सेट करें। इस वीकली टारगेट को सेट करने के लिए देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है अभी मार्केट के अंदर जो आपको शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाते हैं। या तो क्या करो, आप खुद अपने पूरे के पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लो और डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आप खुद डिवाइड करोगे तो आप टेस्ट कैसे दोगे? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया यहां पर कि आप सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में उसके टेस्ट की प्रैक्टिस करो। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करवाते हैं। उनका शेड्यूल देखो, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो, फिर वहां पर टेस्ट की प्रैक्टिस करो। और टेस्ट सीरीज कोई ज्यादा महंगी भी नहीं होती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज करवाते हैं। और आप में से जो साथी अपने क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर भी एलडीसी की आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। ये एलडीसी की ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज का मैंने पूरा का पूरा शेड्यूल आपके सामने यहां पर लगा रखा है। हालांकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अपनी अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, इन 4 सेंटर के ऊपर चल रही है। तो ये चारों के चारों सेंटर है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जो साथी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जाकर के दे सकते हैं, मैं कहूंगा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप ऑफलाइन ज्वाइन करो। अगर इन सेंटर्स के आसपास आप नहीं हो, दूर दराज कहीं गांव ढाणी में बैठे हो, तो आप ऑनलाइन वाली टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हो। अपनी खुद की क्वालिटी एजुकेशन की भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। और अगर आपको किसी और मतलब क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज के बारे में एक मिथ रहता है विद्यार्थियों के मन में कि यार इनकी टेस्ट सीरीज थोड़ी सी हार्ड होती है, नो डाउट हार्ड होती है, लेकिन सिलेक्शन यही दिलाती है। आज राजस्थान के किसी भी टॉपर को आप देख लो, हर टॉपर आपको ये कहता हुआ मिल जाएगा कि मैंने क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करी है। मोस्ट पॉपुलर टेस्ट सीरीज, मोस्ट डिमांडिंग टेस्ट सीरीज, ऐसे ही नहीं बोला जाता क्वालिटी को। रियल मायने में क्वालिटी कंटेंट है, ये चीज आपको दिख जाएगी। जितने भी टॉपर्स हैं, जहां कहीं भी जाएंगे, वो आपको ये कहते हुए जरूर मिल जाएंगे कि हमने क्वालिटी एजुकेशन से टेस्ट की प्रैक्टिस करी है। तो यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। मैं कहूंगा फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रखनी है, ऑफलाइन ज्वाइन करो आप। अगर क्वालिटी एजुकेशन की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपके आसपास नहीं है, कोई और दूसरी ऑफलाइन है, तो वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लो। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाते हैं। तो यहां पर जैसे आप देखोगे, पहला टेस्ट आपके 15 फरवरी को होना था, दूसरा टेस्ट आपके 22 फरवरी को होना है, तीसरा टेस्ट आपके 8 मार्च को होना है, और हर टेस्ट संडे को होगा। और ये टेस्ट कैसे है? टॉपिक वाइज है। अब इनमें पहले टेस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस है, ये कंप्लीट सिलेबस अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है। आप देखोगे यहां पर जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं ना, वो कितने टेस्ट हो रहे हैं, यहां तक टेस्ट हो रहे हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, इन 9 टेस्ट के अंदर क्या कर रखा है, आपका कंप्लीट सिलेबस डिवाइड कर रखा है। अब आपको टारगेट मिल गया कि यार जैसे मान लो अगला आपके सामने 8 मार्च है, 8 मार्च को उस टेस्ट के अंदर जो जो चीजें हैं उन चीजों को आप पढ़ोगे 8 मार्च तक। 8 मार्च को जाकर के टेस्ट दोगे। टेस्ट के साथ में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी मिलता है 150 के 150 सवालों का, है ना। 150 क्वेश्चंस पेपर 1 के होते हैं, 150 क्वेश्चंस ही आपके पेपर 2 के होते हैं। तो पूरे 300 क्वेश्चंस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है। आप उसके अंदर देख करके हाथों हाथ पता लगा सकते हो उसी दिन घर जाकर के कि यार मेरे कमी कहां पर रह गई है, उस कमी को मुझे इंप्रूव करना है। तो
उसके अंदर आप टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन में हाईलाइट करके रख लो चीजों को, या फिर उसमें जो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा चीज आपको लगे उसको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो। तो इस प्रकार से आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो वो तरीका है जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो इंस्टीट्यूशंस आपके लिए कर रहे हैं। ये अपना क्वालिटी एजुकेशन का, ऐसे और भी इंस्टीट्यूशंस है, तो जहां आपको अच्छा लगे वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। अपनी क्वालिटी एजुकेशन की खुद की पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि अभी अपना बूस्टर वीक चल रहा है, तो बूस्टर वीक के तहत आपको इसमें 39% का डिस्काउंट भी अभी मिल रहा है। अगर आप जुड़ना चाहो तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो NR39, इससे आपको पूरा का पूरा 39% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये डिस्काउंट ले सकते हो और जुड़ सकते हो। और बाकी अदर इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ना चाहो, नो डाउट कहीं से भी जुड़ो। मेरे कहने का मतलब है आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपको यह वाला तरीका फॉलो करना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। अब वो आप किसी भी तरीके से करो, किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर करो। इनफैक्ट अगर आप 2 दोस्त हो आपस में, तो एक दोस्त आपको सवाल बना करके सवाल पूछेगा। आजकल इंटरनेट भी आ चुका है, चैट जीपीटी, जेमिनी की सहायता लो, उसको अपना टॉपिक दो कि मुझे इस टॉपिक से सवाल बना करके दो, वो उस टॉपिक से आपको सवाल बना करके दे देगा। हालांकि वो लोग उतना एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं, चैट जीपीटी, एआई, लेकिन फिर भी अगर आप टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते हो, उसमें सबसे सस्ता रास्ता है, उसको टॉपिक का नाम बता दो, मुझे इस टॉपिक से इतने सवाल बना करके दे दो, वो आपको सवाल बना के देगा, उनकी प्रैक्टिस आप कर लो। 2 दोस्त आपस में मिलकर के प्रैक्टिस कर लो। सबसे जरूरी जो चीज है वो है आपको इस वाले पैटर्न को फॉलो करना है अगर सिलेक्शन लेना है कम टाइम के अंदर। तो अब इस वाले पैटर्न को फॉलो करने में जिस जिस स्टेप पर आपको जिन जिन चीजों की जरूरत हो, अगर किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहो वहां जुड़ जाओ, क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़ना चाहो अपने साथ जुड़ जाओ, अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर के ये काम करना चाहो तो कर लो, लेकिन करो, मेहनत करो। मेहनत का दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं होता है, देयर इज नो ऑप्शन। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपने अपने आप को मेहनत करने के काबिल बनानी है, आदत डाल ली, आपको कोई बीट नहीं कर सकता। हर दिन आपका कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए कि आज मैंने जितनी चीजें करी है कल मैं इससे भी बेटर करने की कोशिश करूंगा। हर रोज अपने आप को 1% बेटर बनाने की कोशिश करो। ये 1% बेटर वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ता रहता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, ऐसी चीजों के ऊपर मैं खुद के ऊपर भी काम करता रहता हूं, इसलिए मुझे पता है कि ये चीजें रियल में वर्क करती है। अगर आप माइंड में सोच करके चल रहे हो कि मुझे इंप्रूव करना है खुद के अंदर, 100% होगा, बस आप एक्शन लो। धीरे 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 वक्त के साथ चीजें सुधरती जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं अपने क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये बूस्टर वीक चल रहा है, इसकी तो जानकारी मैंने आपको दे ही दी है। एक अपना जो क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर एलडीसी का कंप्लीट वीडियो कोर्स भी, आप में से कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने अगर अभी तक कहीं से भी पढ़ा नहीं है, आप पहली बार तैयारी के अंदर उतर रहे हो, तो अपना कंप्लीट वीडियो कोर्स है क्वालिटी एजुकेशन का, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको अच्छे तरीके से सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा करवाए जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं बेझिझक। इसकी प्राइस है आपकी 1999 रुपए। 1999 रुपए इसकी प्राइस है, लेकिन जब आप इसके साथ में जुड़ोगे तब आप वहां पर जाकर के NR21 कूपन कोड यूज कर लेना। देखो वहां पर 39 है क्योंकि वो ऑफर केवल टेस्ट सीरीज पर है, वीडियो कोर्स पर और कोई ऑफर नहीं है। बस आप कूपन कोड NR21 यूज करोगे तो आपको 21% का डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा, और ये 1999 रुपए का कोर्स आपको 1580 रुपए में मिल जाएगा। और इस कोर्स के साथ में ये जो ऑनलाइन वाली टेस्ट सीरीज है आपकी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, है ना। इस टेस्ट सीरीज की प्राइस है आपकी 399 रुपए। तो 400 रुपए की टेस्ट सीरीज इस कोर्स के साथ आपको फ्री मिलेगी। लगभग ये कोर्स आपको 1200 रुपए में पड़ जाएगा। और जो साथी केवल और केवल विज्ञान विषय को पढ़ना चाहते हैं, मैं खुद आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर कंप्लीट साइंस आपको पढ़ा रहा हूं, 50 के 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलवाने के लिए। तो केवल और केवल साइंस के कोर्स से आप जुड़ना चाहो, 599 फीस है। NR21 कूपन कोड यूज करोगे 473 रुपए में मिल जाएगा। इसमें अपन 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा टॉपिक आपका चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला, और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तक इस कोर्स को अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में रिवीजन करना शुरू करेंगे। मैं यूट्यूब पर आपको साइंस की MCQ बैच भी करवा रहा हूं, थ्योरी बैच आपको कंप्लीट अपने एप्लीकेशन में करवा रहा हूं। तो जो साथी मेरे साथ इस वाले बैच में जुड़ना चाहते हैं, इसमें भी जुड़ सकते हैं। और मार्केट में करंट अफेयर्स की अपनी किताब आ रखी है ज्ञानास्त्र के नाम से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की आ चुकी है, जनवरी और फरवरी की बहुत जल्दी आने वाली है। 5 या 10 मार्च के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगी। SI और RS जैसे एग्जाम्स के लिए रामबाण है। अगर आपके घर में से कोई भी SI या RS की तैयारी कर रहा हो, उनकी टेबल पर यह किताब होनी चाहिए। MCQ बुक है, ज्ञानास्त्र बुक है, जिसके अंदर क्वेश्चंस और थ्योरी पूरा का पूरा PIB से, सूजस से, DIPR जितने भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहां से इसका कंटेंट आपके तैयार किया गया है।
बाकी आप किसी भी तरह के मतलब सवालों से जूझ रहे हो, किसी भी तरह के कंफ्यूजन से जूझ रहे हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। मैं मतलब टीम मुझे अपडेट कर देती है आपके कमेंट्स के बारे में, कई बार मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूं। तो जो कोई भी आपके मन में सवाल हो, जो प्लान मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और अगर इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के बाद आपको बेनिफिट मिल रहा हो, तो भी एप्रिसिएशन के लिए, अगर चीजें आपके लाइफ में रियल में वर्क कर रही है, हमारे द्वारा ये लगाया गया एफर्ट आपके लिए वैल्यूएबल है, तो उसके लिए भी एप्रिसिएशन में भी 2 शब्द आप आकर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ऐसी चीजें रियल में मोटिवेट करती है एक अच्छा कंटेंट लाने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।